हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय सर। और आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर के कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज जो एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं और कुछ बेसिक्स के क्वेश्चंस भी। उसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको यहाँ पे दिया हुआ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द, ये एक इक्वेशन दिया है और उन्होंने पूछा है कि वो जो लाइन है इस इक्वेशंस की वो कैसी होती है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होती है या फिर रियल एंड कोइंसिडेंट या फिर इमेजिनरी या फिर पैरेलल। तो ध्यान में रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन देने के बाद ऐसा मतलब क्या, किस फॉर्मेट में, तो देखिएगा मैं इस दिए हुए क्वेश्चन का कंपेयर करता हूँ। इसको मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ किस इक्वेशन के साथ में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है बेटा। इस दिए हुए इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ में, ठीक है। और दिए हुए क्वेश्चन को इस इक्वेशन के साथ में कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे a का वैल्यू मिलता है 4। उसके बाद में एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई को छोड़ दो, जैसे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दिया था, ए का वैल्यू मिला था 4। उसी तरीके से एक्स वाई को एक्स वाई छोड़ दो, 2h का वैल्यू मिलता है यहाँ पे 4। 2h का वैल्यू 4 मिलने के बाद मैं यहाँ से h का वैल्यू निकाल देता हूँ। ये 4, ये मल्टीप्लाई वाला 2 जो है इधर डिवीजन में चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा, ये बन जाएगा 4। तो h का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, 2। उसके बाद में वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ दो, b का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे b का वैल्यू होता है 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने a, h एंड b के वैल्यू यहाँ से निकाल दी है। अब ये वैल्यू निकालने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगा h स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं ये आगे जाके मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इसका बेसिक उसमें आने वाला है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले h का वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास 2 है, उसका मैं स्क्वायर करा देता हूं, माइनस a की जगह पे a का वैल्यू जो कि है 4 इंटू b की जगह पे b का वैल्यू वो है 1। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 बन गया है, माइनस 4 इंटू 1, ये भी 4 बन गया है। 4 माइनस 4, इसका आंसर हुआ बेटा यहाँ पे 0। तो ध्यान में रखना बेटा, हम लोगों ने एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पे क्यों निकाला हुआ है। तो सबसे पहले मेन बात यहाँ पे ये है, जब हम लोग एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर निकालते हैं और वो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो रूट्स रियल, वो यहाँ पे उसके जो लाइंस रिप्रेजेंट रहती है वो रियल एंड कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर अगर 0 से ग्रेटर आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। और एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर अगर 0 से लेस आ रहा है तो उसे बोलेंगे हम इमेजिनरी। बहुत ही सिंपल है, वापस से देख लीजिएगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 से लेस मतलब माइनस में अगर आंसर आता है तो उसे हम इमेजिनरी कहेंगे। अगर इक्वल टू 0 आता है तो उसे हम रियल एंड कोइंसिडेंट कहेंगे। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 से ग्रेटर आता है तो उसे हम रियल एंड डिस्टिंक्ट कहेंगे। तो इस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। समझ रहे हो बेटा, सेम कॉन्सेप्ट आपको अगले क्वेश्चन में भी लगा के अगले वाले क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं एज इट इज वापस दोबारा लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका कंपेयरिंग हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ में करेंगे। स्ट्रेट लाइन के 4-5 इक्वेशन होते हैं, उसमें से इसके जैसे दिखाई देने वाला इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके साथ में इसका कंपेयर करता हूं, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, एक की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मिलेगा 1। उसके बाद में एक्स वाई को यहाँ पे एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब एच का वैल्यू डायरेक्टली मिलेगा आपको 0। उसके बाद में वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ने के बाद बी का वैल्यू यहाँ से मिलता है बेटा आपको -1। बी का वैल्यू क्या मिलता है हमें यहाँ, -1। चलो निकाल लेते हैं बेटा एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर। बोलो बेटा एच का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0, उसका स्क्वायर माइनस
माइनस ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 इंटू बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, वो भी है -1। चलो 0 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 1 ये बन जाएगा 1, 0 प्लस 1 1। तो इस तरीके से एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर यहाँ पे 1 आ चुका है, जो कि 0 से कैसा है, बड़ा है। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर अगर 0 से बड़ा आता है तो उसे हम रियल एंड डिस्टिंक्ट कहेंगे। तो दिए हुए अभी फिलहाल के क्वेश्चन में भी हमारा जो आंसर आया हुआ है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर भी 1 आया हुआ है, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसका आंसर यहाँ पे आने वाला है बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, समझ रहे हो? चलो बढ़ते हैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए आगे की तरफ। ठीक है, चलो अभी सिमिलर हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, अगले क्वेश्चन में खाली पी और क्यू एक्स्ट्रा का दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे एमएसटी सीटी में 2017 को ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लो बेटा। यहाँ पे सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दो बेटा, उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि दिस लाइंस आर डिस्टिंक्ट। लाइंस डिस्टिंक्ट कब होती है बेटा, देख लो, वापस से पीछे जाते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। देखो, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कब होती है, जब 0 से हमारा आंसर कैसा होता है, बड़ा होता है। 0 से हमारा आंसर कैसा होता है, बड़ा होता है। तो विदाउट सॉल्विंग इसके ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, उनका एडिशन 0 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। उनका मल्टीप्लीकेशन 0 आना चाहिए, वो ऑप्शन कैंसिल हो गया। वो 0 से लेस होना चाहिए, ऑप्शन कैंसिल हो गया। वो 0 से बड़े होने चाहिए, यस। यहाँ पे कुछ भी सॉल्व न करते हुए हमारा हमको आंसर यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे खुला खुला दिया था कि द लाइंस आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कब होते हैं, जब हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 से कैसा हो, 0 से बड़ा हो तब। और यहाँ पे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि चारों ऑप्शन में खाली एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 0 से बड़ा था। बाकी दो ऑप्शन तो 0 के इक्वल थे, एक ऑप्शन 0 से लेस था, बाकी बचा हुआ एक ऑप्शन जो था वो ऑप्शन 0 से बड़ा था। और एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू भी निकालने की हमको जरूरत नहीं पड़ी, और साथ ही में हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलो देखो बेटा, द एक्यूट एंगल, ओके, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्यूट एंगल हम लोगों को यहाँ से निकालना है। ओके बेटा, चलो ध्यान दो इधर, क्या दिया है बेटा, एक्यूट एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एक्यूट एंगल। और दिए हुए क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्यूट एंगल। क्या निकालना है हम लोगों को, एक्यूट एंगल निकालना है। और एक्यूट एंगल का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ध्यान में रखो बेटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्यूट एंगल का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग दिए हुए क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना बेटा, इस फॉर्मूले को लगाने से पहले, इस फॉर्मूले को लगाने से पहले शॉर्टकट से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर इससे हम नहीं निकाल पाए तो बाद में ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, क्या है मतलब ये, तो देखो ध्यान दो बेटा इधर, आपके पास दिया हुआ जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को चिपक के, मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे आप लोग एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद में वाई स्क्वायर का भी जो कोएफिशिएंट होगा उसको भी आप एज इट इज लिखोगे, और दोनों का कर दोगे बेटा आप एडिशन। क्या करोगे, दोनों का एडिशन। और वो एडिशन करने के बाद 3 + 3 - 3 क्या हो जाएगा बेटा, 0 होगा। जिस किसी भी क्वेश्चन में a
प्लस बी करने के बाद 0 आंसर आएगा, उसका शॉर्टकट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि है बेटा 90 डिग्री। ध्यान में रखना बेटा, इस ट्रिक को लगाओ पहले, अगर ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है देन आप ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालो। समझ में आ रहा है बेटा? वापस से एक बार बोलता हूं, ध्यान रखना, जब भी हमको एक्यूट एंगल पूछा जाए तब वो टाइमिंग में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी हो उनका एडिशन करना, और एडिशन करने के बाद अगर उनका आंसर अगर 0 आ रहा है तो उसका डायरेक्टली आंसर आपको यहाँ से आपने ले लेना, वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, चलो इसी तरीके से सेम अगला वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। चलो बेटा, क्वेश्चन है सेम टू सेम, एक्यूट ही एंगल यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपने ध्यान दिया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों का एडिशन करने के बाद अगर 0 आता है तो उसका आंसर 90 होगा। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, वाई स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट है 1, और 1 का एडिशन करने के बाद वो 2 आ रहा है, वो 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब उसका आंसर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा ये हम लोगों को पता नहीं है। करके इस क्वेश्चन को हमको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ओके, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, दिया हुआ क्वेश्चन जो है उसमें कंपेयरिंग करते हैं, इसका किसके साथ करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ में उसके जैसे दिखाई दे रहा है ना, तो उसी के साथ में हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। चलो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ दो, बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है, बी का वैल्यू भी 1 है। अब यहाँ पे एक्स वाई को एक्स वाई छोड़ दो, 2h का वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2h का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2h का वैल्यू -4। हम लोग यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये -4 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, और h का वैल्यू ये माइनस को माइनस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो h का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमको, h इज इक्वल टू -2। ये तीनों वैल्यू निकालने के बाद हम लोग तुरंत इसको क्या करेंगे बेटा, tan थीटा के फॉर्मूले में रख देंगे। tan थीटा का फॉर्मूला है मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और तुरंत ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। चलो 2 बोलो बेटा, 2 को 2 एज इट इज रखेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज रखेंगे, h का वैल्यू हमारे पास है -2, उस -2 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, माइनस ए का और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है, अपॉन ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 एज इट इज रख दिया हम लोगों ने। 2 जैसे कि वैसा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे -2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 1 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 1 होता है 1, उसके बाद में नीचे 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 2 2 कैंसल, लेफ्ट साइड में हमारे पास tan थीटा, हम लोगों को चाहिए थीटा, tan उधर गया तो वो बन गया tan इनवर्स, और यहाँ पे 4 माइनस 1 का वैल्यू होता है √3, और हम लोगों को पता होना चाहिए tan के टेबल में √3 वैल्यू किसका होता है। बहुत सारे बच्चों को यह ध्यान में नहीं रहता, वो बच्चे साइन और कॉस का रेशो जानते हैं कि tan होता है, मुझे तो यहाँ पे पता चल चुका है, लेकिन आपके लिए जिन बच्चों को पता नहीं है या फिर tan का टेबल लर्न नहीं है उनके लिए बता देता हूँ। ये साइन tan क्या होता है बेटा, tan ये रेशो होता है साइन अपॉन कॉस का। किसका रेशो होता है ये, साइन अपॉन कॉस का। तो साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें √3 आता हो ऊपर, तो वो है √3/2। किसका वैल्यू है ये, 60 डिग्री का, साइन 60 का, और कॉस 60 का वैल्यू क्या है फिर 1/2, इधर जिसका लिया उसका ही लेना पड़ता है, 2 2 कैंसिल हो गया, √3 मिला। तो tan के टेबल में √3 वैल्यू किसका है, tan के टेबल में √3 वैल्यू है बेटा 60 का, तो यहाँ पे 60 ऑप्शन जो है 60 डिग्री वो है ऑप्शन नंबर 3, है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग और मजेदार क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है उन्होंने, और उसमें परपेंडिकुलर का कंडीशन बोला है बेटा। देखो यहाँ पे किसका कंडीशन है, परपेंडिकुलर का कंडीशन है। तो ये परपेंडिकुलर का कंडीशन और पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पैरेलल का कंडीशन होता है हमारे पास, इफ टू लाइंस आर पैरेलल then we can say that h square minus ab is equal to 0. that means h square minus ab उधर जाने के बाद क्या होगा बेटा, प्लस ab। तो ये कंडीशन किसका होगा, पैरेलल का। और सिमिलर तरीके से परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, देख लो इधर। परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर a प्लस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर का कंडीशन पूछा है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन यहाँ पे आपके सामने है, जो कि है a इज इक्वल टू माइनस बी। बच्चे इन दोनों ऑप्शन में से सिलेक्ट करते वक्त गलतियां हो सकती है, a इज इक्वल टू बी भी कर सकते हैं बच्चे, लेकिन a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है, तो प्लस बी उधर जाने के बाद माइनस बी होता है, इसीलिए a इज इक्वल टू माइनस बी ये हमारा सही आंसर हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स। अभी यहाँ पे वापस से यहाँ पे एक्यूट एंगल पूछा गया है, और ये जो एक्यूट एंगल है बेटा, ये निकालते वक्त मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड बताया था। अगर वो शॉर्टकट मेथड वहां पे लगता है तो हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो डिटेल में तो आंसर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ऐसा इसके जैसा भी स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है, खाली इसके जैसा भी इतना भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो कोई भी इक्वेशन रहने दो, पहले वो शॉर्टकट मेथड यूज करके देखना। मैं वापस से दोहरा रहा हूं, इक्वेशन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, आपने पहले वो शॉर्टकट मेथड लगा देना। अगर वो काम नहीं कर रहा है देन हम लोग कंपेयरिंग करके लॉन्गेस्ट मेथड से उसकी तरफ जाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर को चिपक के जो टर्म है कोएफिशिएंट उसका वो लिख लेना, प्लस वाई स्क्वायर को चिपक के उसका कोएफिशिएंट भी लिख लेना, वो है -2, ठीक है। और ये +2 प्लस माइनस -2 हो गया, 2 - 2 ये हो गया 0। और अगर इस a प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का आंसर अगर 0 आता है तो उसका एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड मिल चुका है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में इफ द एंगल बिटवीन द लाइन, अब इस क्वेश्चन में एंगल पूछा नहीं है, निकालना कैसे है। उन्होंने इस क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन इज गिवन, जो कि है 60 डिग्री। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एंगल दिया है और हमको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एंगल दिया हुआ है और हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है। चलो बेटा हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन उसके पहले दिया हुआ जो इक्वेशन है उसका हम लोग क्या करें लेते हैं, यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग किसके साथ में करना है आपको पता है, इस इक्वेशन का कंपेयरिंग करना है ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x² को x² छोड़ने के बाद a का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है 1। उसके बाद में xy को xy छोड़ दिया, 2h का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को -2 के मिल रहा है। किसका वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, 2h का वैल्यू हमको -2 के मिल रहा है। यहाँ से मैं h का वैल्यू निकाल दूंगा बेटा, ये -2 के मल्टीप्लाई वाला ये जो 2 है इधर डिवीजन में चला जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और h का वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ से -के। एंड एट द लास्ट वाई स्क्वायर का वैल्यू वाई स्क्वायर छोड़ देने के बाद b का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब b का वैल्यू मिलने वाला है यहाँ से आपको 1, ठीक है। समझ पा रहे हो। चलो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला बेटा tan थीटा का, mod ऑफ 2 h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है, एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है। तो tan को tan, इस क्वेश्चन में हमको थीटा का वैल्यू गिवन है जो कि है 60 डिग्री। tan को tan एज इट इज, और थीटा का जो वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है जो कि है 60 डिग्री, इज इक्वल टू
इस 2 को हम 2 एज इट इज रखेंगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट, h का वैल्यू हमारे पास है क्या? हाँ है, h का वैल्यू है हमारे पास माइनस के, h का यहाँ पे आएगा स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू भी है 1, 1 इंटू 1 अपॉन ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है। tan 60 का वैल्यू हम लोगों को पता है जो कि है √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 जो है वो एज इट इज, स्क्वायर रूट भी एज इट इज, इस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, इधर माइनस का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 1 जा 1, इस 1 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, नीचे 1 प्लस 1 कितना होगा बेटा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अब बचा कौन है बेटा? यहाँ पे बचा है √3, यहाँ पे बचा स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट होने के कारण हम लोग दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। मान लो कि एक ही तरफ स्क्वायर रूट होगा, एक तरफ नहीं होगा, फिर भी हम लोग स्क्वायरिंग ही करते थे क्योंकि हमको स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बेटा स्क्वायरिंग। चलो लेफ्ट साइड का स्क्वायर कर लो, ये √3 का स्क्वायर मैंने करा दिया, राइट साइड का भी स्क्वायर रूट कर लो, ये राइट साइड में है के स्क्वायर माइनस 1, उसका भी मैंने यहाँ पे स्क्वायर करवा दिया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 3, सामने यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी बचा के स्क्वायर माइनस 1। बेटा इस माइनस 1 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये 3 प्लस 1 माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो गया, सामने बचा है के स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 यहाँ पे हो गया 4, सामने हुआ के स्क्वायर। चलो बेटा क्या कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, राइट साइड का स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे मिला के, और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस और माइनस 2। किसी का वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते वक्त वो प्लस और माइनस दोनों में भी आता है, तो के का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल चुका है जो कि है प्लस और माइनस 2। समझ आ रहा है बेटा? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन सेम टू सेम है, चेक करो, यहाँ पर भी एंगल गिवन है, यहाँ पर भी इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पर सेम टू सेम के का वैल्यू निकालना है, तो के वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है होमवर्क में, और करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान रखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, घर बैठे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, और के का वैल्यू बताना है। कितने बच्चों के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आएंगे, उसके ऊपर समझ में आएगा कितने बच्चे इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते बेटा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, चलो वापस से एक्यूट एंगल, लेकिन इस बार यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ सेम नहीं है, मतलब एक प्लस एक माइनस नहीं है, तो वहाँ पे जीरो नहीं आएगा करके इसका आंसर 90 डिग्री नहीं होगा। चलो बेटा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, फिर भी आप लोगों को और एक क्वेश्चन और एक बार प्रैक्टिस कराते हुए कंपेयरिंग करना है किसके साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² इज इक्वल टू 0 के साथ में। बेटा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दो, ए का वैल्यू यहाँ से मिलेगा आपको 2, एक्स वाई को एक्स वाई छोड़ दो, 2h का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 7, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ दो, बी का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 3, हमको यहाँ से h का वैल्यू चाहिए जो कि मिलेगा 7, ये मल्टीप्लाई का ये 2 इधर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ, tan थीटा इज इक्वल टू 2 √h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी की तरफ। ठीक है, चलो ये tan थीटा को tan थीटा मैंने एज इट इज रखवा दिया, 2 एज इट इज √h का वैल्यू हमारे पास है जो कि है 7/2, उसका हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर, माइनस ए का वैल्यू हमारे पास 2 है, बी का वैल्यू हमारे पास 3 है, अपॉन नीचे ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, यहाँ पे हम लोगों ने इसे लिखवा दिया है। सभी तरफ मैंने क्या करा, ए बी और एच का वैल्यू पुटअप कर दिया। चलो बढ़ते हैं आगे, tan थीटा इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे अगले वाले टर्म्स को हम लोग। ठीक है, इस 2 को 2 एज इट इज, बेटा
अंडर रूट ऑफ, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 49 और ये 4, नीचे माइनस 2 3 हो जाएगा ये 6 अपॉन नीचे 2 + 3 ये बन गया बेटा 5। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 को 2 एज इट इज लिखा हमने, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट एज इट इज लिखा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 4 × 6 24, 4 6 24, 49 - 24 ये बन गया बेटा 25 अपॉन नीचे क्या है 4 अपॉन और नीचे क्या है 5। बेटा 2 को 2 एज इट इज, 5 का स्क्वायर रूट हम लोगों को पता, 25 का स्क्वायर रूट हम लोगों को पता है 5 होता है, और 4 का भी स्क्वायर रूट हम लोगों को पता है 2 होता है, अपॉन नीचे ये 5 टर्म एज इट इज। देखो बेटा ये 2 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद में ये 1 1 भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया यहाँ पे 5 5 भी कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया यहाँ पे 1। तो ये क्या इज इक्वल टू है, tan थीटा इज इक्वल टू, हमको क्या चाहिए बेटा थीटा, ये tan उधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan के टेबल में 1 वैल्यू किसका है बेटा, वो वैल्यू है 45 डिग्री का। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमको 45 डिग्री ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। चलो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चन का बेसिक एक ही है, बता देता हूँ। अगर m1 एंड m2, m1 एंड m2 ऐसे दो स्लोप्स है और वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन है हमारे पास ये वाली, ठीक है, दोनों तरफ सेम ही लाइन है। तो उन्होंने पूछा है कि m1 + m2 क्या होता है, m1 × m2 क्या होता है। जब लाइन ये वाली इक्वेशन हमारे पास रहेंगे बेटा, वो टाइमिंग में m1 + m2 जो होता है, m1 + m2 का फॉर्मूला होता है -2h/b, और m1 × m2 का फॉर्मूला होता है a/b। तो इस तरीके से ये चीजें जो थियरी की है वो ध्यान में रखनी चाहिए। m1 + m2 उन्होंने पूछा है, और m1 + m2 का फॉर्मूला है -2h/b, और m1 × m2 का फॉर्मूला है a/b। तो इस तरीके से ये दो शॉर्टकट, दो छोटे छोटे बेसिक्स, यहाँ पे दो क्वेश्चन अलग अलग आए हुए थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए हैं। चलो अब इस तरीके से हम लोग अगले कुछ वीडियोस कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस के ऊपर बनाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहिएगा, कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नए क्वेश्चंस लेके, तब तक टेक केयर।